कभी कभी लगता है कुछ चीजें जितने भी बंद कर दे वापस लौट के जरूर आती है। पागल हो गया हूं मैं, मेरा छोड़ो। बट आप सोच रहे होंगे कि आज रूम इतना डार्क क्यों है, कोई लाइट नहीं जल रहा है, पीछे इतना अंधेरा काला साया क्यों है मेरे फ्यूचर जैसा। तो ऐसा है, सीन ऐसा है गाइस कि बिजली वालों ने ना मुझे बिल भेजा था इस महीने का, बट मैं देना भूल गया, तो उन्होंने साला बिजली काट दिया भैंस की। आ जाओ भाई, लट उठाओ, डायरेक्टर आर्मी चलते हैं भाई, समझाते बिजली कैसे काटा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, घर में रहो, मेरे वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक दबा दो वीडियो को देखने से पहले ही, क्योंकि वीडियो अच्छा है। तो आज मेक हॉरर वीडियो देखने वाले हो दोस्त। अब तुम्हारा भाई कैरेक्टर चेंज करेगा, हो गया बहुत मस्ती, अब सीरियस, जो कि मुझसे होता नहीं है बट मैं होऊंगा। हो गया। तो गाइस, एनाबेल डॉल तो सबने सुना होगा, जो कि कंजरिंग मूवी में भी हमें दिखाया गया था, एंड ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। एंड इसको अमेरिका के ना एक पुराने से म्यूजियम में 50 साल से स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन रिसेंटली मई 2025 को ये वहां से गायब हो जाता है। एंड कहाँ चले जाता है किसी को नहीं पता है, बट आज हम सब कुछ पता करेंगे। एंड ये वीडियो बना है गौरव खातरे एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल ने। बिग शाउट आउट टू भैया। आज हम जानेंगे भाई एनाबेल डॉल सच में कर्श है एंड ये गायब होके गई का। तो आज चलते वीडियो पे यार। एंड पॉपकॉर्न चिप्स उठा लो, हेडफोन को देखो ऐसे करके पहनना है, ठीक है, ताकि मजा आए। बाकी लेट्स रोल ऑन टू द वीडियो गाइस, लेट्स गो। एक शैतानी डॉल जो 50 साल तक लॉक्ड थी एक सेक्रेट ग्लास केस में, और अब 2025 में एक बार फिर से उसका श्राप दुनिया में लौट आया है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत हुई है और एनाबेल डॉल मिसिंग है। तो एक्चुअली ये मिस हो चुका है, अमेरिका के ना एक सेफ जगह में ये रखा हुआ था, बट वो गायब हो चुका है, नहीं पता कैसे। आ जाओ जानते क्या सच में शैतानी दुनिया की ये गुड़िया जाग चुकी है? पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल, जिसने ले ली है एक और जान। मत देख, रात को नींद नहीं आएगा। और वो आ चुकी है अपने पवित्र ग्लास चेम्बर से बाहर। और ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर दहशत फैली हुई है। तो आज हम जानेंगे क्या है डैन रिवेरा केस की सच्चाई, क्या वाकई में एनाबेल ने इस घटना को अंजाम दिया है, और आखिर कहां छिपी हुई है एनाबेल डॉल, आज के फाड़ू वीडियो में। Let's go. Look at the eyes guys. Annabelle is back. वैसे तो एनाबेल डॉल को कौन नहीं जानता, लेकिन वेट एक सेकंड, ये फोटो दिखाना जरूरी था क्या? एक तो भाई 3:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फोटो देखूंगा ना, नींद नहीं आने वाला है। ऐसे तो एनाबेल डॉल को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर तुम उनमें से एक हो जिसे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक सिंपल सी दिखने वाली कपड़े की डॉल है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि एक श्रापित डॉल है। 1971 में डीमोनोलॉजिस्ट एड और अबे इस टाइम तो पैदा भी नहीं हुए थे मैं, या तुम भी नहीं हुए थे। लॉरेन वॉरेन ने इसे रखवा दिया था कनेक्टिकट के मोनरे शहर में स्थित वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में। इसे जिस बॉक्स में रखा गया, एक्चुअली मैंने बोला ना आपको, अमेरिका में एक सेफ जगह में था, तो ये इस म्यूजियम में रखा हुआ था, बट ये गायब हो चुका है। था वो होली वाटर और इट्स अ रियल इंसिडेंट, एंड ये रिसेंट का बात हो रहा है, कोई मतलब 10 साल पुराना 20 साल पुराना बात नहीं है, ये रिसेंट टाइम का बात है। रिचुअल्स के बाद सील किया गया था, और 1971 से लेकर 2020 तक, यानी करीब 49 ईयर्स तक ये श्रापित एनाबेल डॉल इसी बॉक्स में कैद रही थी। एड और लॉरेन वॉरेन ने ही 1952 में NESPR बोले तो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च की स्थापना की थी। ये एक ऐसी संस्था थी जो दुनिया भर में मशहूर हुए एमिटीविले हॉरर जैसे हाई प्रोफाइल हॉन्टेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे। क्या मजा आता है करने में। हाँ वो बात अलग है कि मुझे भी सब पूछोगे कि तुम हॉरर गेम क्यों खेलते हो, मजा आता है, किक मिलता है, एक स्टार्ट मिलता है लाइफ को, इनको भी मिलता और है। इन दोनों डीमोनोलॉजिस्ट के रियल केसेस की फाइल से ही द कंजूरिंग जैसी फिल्म सीरीज बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। अब हो सकता है कि ये सारी बातें बहुत से लोग पहले से जानते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें 100% नहीं पता होगा। वॉरेन्स का जो अकल्ट म्यूजियम था, जहाँ पर इस एनाबेल डॉल और बहुत सारे हॉन्टेड आइटम्स को रखा गया था, वहां पर जब लोग विजिट करने के लिए जाते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता था, मतलब कुछ बुरी घटनाएं हो जाती थी या उनका बैड लक स्टार्ट हो जाता था। और इन सब चीजों को शुरुआत में तो लोकल अथॉरिटीज ने इसको अवॉइड किया, ये सोच करके ये सब एक अंधविश्वास है, लेकिन जब ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई तो 2019 में इस अकल्ट म्यूजियम को पब्लिक के लिए
कंप्लीटली बंद कर दिया गया Yeah. और एनाबेल डॉल को इसी म्यूजियम के अंदर सुरक्षित रखा गया। लोगों का इसे देखने आने का जो एक जरिया था वो भी बंद हो गया। इस डॉल को उसी सेक्रेट ग्लास में सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी नेगेटिविटी बाहर ना जा सके। भाई उसके ग्लास में अगर आप देखो ना वार्निंग भी लिखा हुआ है। हालांकि इस डॉल को रेयर पब्लिक इवेंट्स में दिखाया गया लेकिन सिर्फ टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मल्टीपल सेफ्टी वार्निंग्स के साथ। लेकिन ये सब सावधानी रखने के बाद भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मई 2025 की शुरुआत में एनाबेले को पहली बार लंबे समय के बाद एक पब्लिक टूर के लिए निकाला गया। इसका नाम था डेविल्स ऑन द रन टूर। इस प्रोग्राम में तरह तरह की दुनिया भर की खतरनाक पैरानॉर्मल चीजों को एक टूर के तहत अलग अलग शहरों में ले जाया जाता, जहां पर इन सब चीजों के दीवाने खुद इन्हें देख पाते पास से। और कौन है दीवाने? कौन है भाई? इसको मरने का शौक है? इनकी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर पाते। ये टूर डिजाइन किया गया था पैरानॉर्मल एंथुसियास्टिक लोगों के लिए और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे था डैन रिवेरा जो एक यूएस आर्मी वेटरन था और NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के लीड इन्वेस्टिगेटर्स में से एक था। इनका काम था रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना और डॉक्यूमेंट करना पैरानॉर्मल और डेमोनिक फेनोमेना को। अंकल जी सिगरेट फूक रहे हो हैं? नहीं फूकना चाहिए, नो स्मोकिंग। और डेमोनिक फेनोमेना को मतलब एक टाइम पर ये सैनिक तो था ही लेकिन साथ ही साथ भूतों की दुनिया से इसका बड़ा ही गहरा नाता था और ये उसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले आना चाहता था इस टूर के द्वारा, एक स्पेशल पैरानॉर्मल एग्जीबिशन टूर। अब इस टूर में एनाबेल पूरे अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स में घूम रही थी। हालांकि वो अपने सेक्रेट ग्लास बॉक्स के अंदर ही थी और किसी भी इंसान को उस बॉक्स को छूने की इजाजत नहीं थी। मई 2025 की शुरुआत से ये श्रापित गुड़िया कई स्टेट्स में घूम चुकी थी और जहां भी जाती लिटरली यू वोंट बिलीव हजारों लोग इसको देखने के लिए टूट पड़ते जैसे कि ये कोई फिल्म स्टार हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अभी तक मानते हैं कि एनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं थी बल्कि एक डीमोनिक एनर्जी का सोर्स भी थी जो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ अनहोनी लेकर जाती। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? मैं भी तो पूछ रहा हूँ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? भगाओ इनको। जब पता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा मनहूस है तो उसे टिकट देकर देखने जाने का क्या लॉजिक है? ये वही इंसान है जो लबूबू खरीद रहे हैं। कहते हैं ना कि मनहूस चीजें एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकती और एनाबेले के साथ भी यही हो गया। लोग जिस मनहूसियत को महसूस करना चाहते थे वो उस डॉल ने दिखा दी। जिस इंसान ने, डैन ने पूरा का पूरा ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा टूर डिजाइन किया था ना, वो गया। उस डॉल की अनजानी ताकतों ने अपना असली रूप दिखाया। जो इंसान खुद इस डेविल ऑन द रन टूर का फेस था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मानते थे, वो एक दिन अचानक अपने होटल के रूम में मरा हुआ पाया। शिट रिप, रेस्ट इन पीस भाई मुझे अब थोड़ा सा ना वो दिल से धुक कर रहा है। रात के 3:30, अब कितने बज रहे हैं? हाँ 3:55 हो रहे हैं भाई। क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे क्यों कर रहा है? और इस घटना मुझे लगता है ना कभी कभी मैं खुद ही अपने प्रॉब्लम बनाता हूँ लाइफ में। के तुरंत बाद एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि वो जो डॉल थी जिसे इन सब के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा था, वो अपने सेक्रेट ग्लास के बॉक्स से बाहर निकल चुकी है और गायब हो गई है। तो क्या वाकई ये सब कुछ सच में हो रहा था? क्या डैन की जान लेने के पीछे इसी एनाबेला डॉल का हाथ था और आखिर ये गई कहाँ? द मिसिंग डॉल दैट वाज नेवर मिसिंग। की मौत के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया ऐसी पोस्ट से भर गया जहां बताया जा रहा था कि एनाबेले डॉल इज मिसिंग, शी एस्केप्ड एंड एनाबेले's कर्स अनलीज्ड अगेन आफ्टर 50 इयर्स। लोगों का कहना था कि वो वहां से गायब हो गई और डैन की मौत के समय होटल के कमरे में भी वो मौजूद थी। What? नो। लोगों ने इस घटना को बिना सोचे समझे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रूप दे दिया। लेकिन जरा सोचो कि जो इंसान मतलब डैन खुद NESPR का मेंबर रहा हो, एक ऐसी संस्था जिसने दुनिया भर के सारे हाई प्रोफाइल भूतों के केस मैनेज किए हैं, क्या उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह जाती? NESPR के टॉप डीमोनोलॉजिस्ट ने खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एनाबेले डॉल मिसिंग नहीं है और न ही डैन की मौत के समय वो उसके कमरे में मौजूद थी। साथ ही जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनकी रिपोर्ट में भी यही सेम फैक्ट सामने आए। डैन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी और जिस समय उनके होटल के रूम में तबीयत बिगड़ी, उस समय ये डॉल मतलब एनाबेले डॉल एक ट्रैवलर कार में पार्किंग लॉट में मौजूद थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एनाबेले का और डैन की मौत का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जो दावे किए जा रहे थे कि वो डॉल उसी के कमरे में मौजूद थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर वाकई में कुछ लोग एनाबेले के इतने बड़े फैन हैं जो
उसको सच में एक भूतिया डॉल मानते हैं तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर वो इतनी ही पावरफुल डॉल है तो उसे ये कांड करने के बाद, मतलब डैन को ऊपर पहुंचाने के बाद गायब होने की या भागने की क्या जरूरत थी? अब देखो एक्चुअली ये गायब हो गई है। चाहे कुछ भी हो, ये एक ऐसी घटना है जो एनाबेले के श्राप की कहानी में एक नया चैप्टर बनकर जुड़ जाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसी बातें करने में मजा जो आता है कि भैया 50 साल बाद एक डॉल ने वापस आकर अपनी दहशत फिर से फैला दी। एंड लिटरली एनाबेले के इतिहास में ऐसी कहानियों की, ऐसे किस्से और घटनाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक बार कैथोलिक प्रीस्ट वॉरेन से मिलने आए थे और उन्होंने मजाक मजाक में इस एनाबेले डॉल का मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ा दिया नहीं, मतलब आई मीन टू से बस मजाक उड़ा दिया। एंड ही सेड दैट दिस इज जस्ट अ रेड डॉल नॉट अ डीमन। एंड देन उनको लॉरेन ने वार्न किया कि हमारी डॉल के साथ बकलोली नहीं। अब देखो लॉरेन ने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने तो इंग्लिश में ही कहा था कि डोंट जोक, लेकिन कहा जाए हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन प्रीस्ट ने लॉरेन की बात को सीरियसली नहीं लिया और घर लौटते टाइम उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए। उनकी जान जाते जाते बची और बाद में उन्होंने एक कन्फेशन में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी कार में मौजूद था, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको ऊपर पहुंचाना चाहती थी। अब देखो उस किस्से में कितनी सच्चाई है भगवान ही जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेन ने इशारे से वॉरेन को कहा हो कि जाओ इसकी कार के ब्रेक फेल। मुझे भी ये लगता है दुश्मनी हुआ है। हमारी डॉल का मजाक उड़ा रहा है, जरा ऐसे मजा चखाते हैं। एनीवे भाई लेकिन एक डॉल के लिए किसी का जान लेना ये ना एकदम गधा का काम होगा। ये केवल मेरी थ्योरी है। और देखो ऐसी केवल एक घटना नहीं है, एक घटना तो ऑकल्ट म्यूजियम में भी हो चुकी है, जहां पर कुछ लोग आए थे, लड़के लड़कियां आए थे, फोटो खिंचा रहे थे एनाबेले के साथ। ये तब की बात है जब अकल्ट म्यूजियम पब्लिकली ओपन था। ये एक बाइकर कपल था जो कि मजाक उड़ा रहा था उस डॉल का। उस कपल में जो लड़का था वो बार बार उस सेक्रेट ग्लास को छूने की कोशिश कर रहा था, डॉल को बोल रहा था कि अगर तुम रियल हो तो कुछ करके दिखाओ। और एनाबेले डॉल ने बॉब द बिल्डर की तरह कहा करके दिखाएंगे। जैसे ही वो बाइकर कपल म्यूजियम से बाहर निकला उनका हो गया एक्सीडेंट। लेकिन इस बार उस प्रीस्ट की तरह इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो ये सीधा ऊपर पहुंच गए। भाई अब तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस डॉल में, इतना पता चल गया है। और ऊपर जाकर वो बाइकर खुद सोच रहा होगा कि मैंने क्यों डॉल को कहा कि भैया कुछ करके दिखाओ। अब ये जो दोनों घटनाएं थी ये कोइंसिडेंस थी, कुछ एक्सीडेंट्स थे जिनको एनाबेले के श्राप के साथ जानबूझकर जोड़ा गया, उसकी कहानी को और क्यों दिखाया जा रहा है ये फोटोज? समझ गया भाई, एनाबेल वैसा दिखता है हर बार, और क्यों दिखना है बनाने के लिए ये सारी बात जूम करके वो भी तो एक मिस्ट्री ही है। ठीक वैसे ही जैसे डैन का केस, लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना रिपोर्ट्स का वेट किए इस टॉपिक पर वीडियोस बना दिए, एनाबेले के श्राप को रियल बता दिया। क्योंकि जो वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं या फिर ऐसा जो कंटेंट बनाते हैं, उन्हें मालूम है कि जनता क्या देखना पसंद करती है। हम होते हैं कंटेंट के भूखे, कुछ भी कंटेंट मिले उठा के डाल दो। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एकदम रियल बात करता हूँ। जैसे लिवाइथन का भी सही बात किया था मैंने, इसका भी सही है। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि डैन के केस की जब सच्चाई आएगी तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा, बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ये जानने में कि उसकी मौत एक नॉर्मल सी मौत थी, हार्ट अटैक से हुई थी, हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई थी, या जो भी XYZ रीजन रहा हो। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि असली रीजन क्या था। लेकिन लोगों को जो सुनना था उन्होंने सुन लिया। द कर्स विदाउट अ प्रेजेंस। लोगों को चाहिए तड़का मसाला, नॉर्मल नहीं चाहिए होता। जब कहानी में एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट होता है तब लोग फैक्ट नहीं फोक लोर चुनते हैं, क्योंकि डर सबूत नहीं कल्पना पर पलता है। डर सबको होता है, एक घूट। रिवेरा की मौत भले ही पर्सनल ट्रेजेडी हो या फिर इसका रीजन कुछ भी हो, वो अभी से एनाबेले की लेगेसी का हिस्सा बन चुका है। कई लोगों ने इस घटना को एक प्रूफ की तरह देखा कि जो भी एनाबेले के नजदीक जाता है ना वो बचता नहीं है। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि एनाबेले डॉल आज भी, मतलब 50 साल बाद भी अपने श्राप की वजह से लोगों की जान ले रही है? और अगर हाँ तो फिर आखिर इस भूतिया डॉल को गायब होने की जरूरत क्या थी? अभी तक मैंने जो भी रिसर्च की है उसमें मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डॉल गायब नहीं हुई थी। इसको डैन की मौत के बाद वापस उसी म्यूजियम में उसी जगह पर रख दिया गया है जहां पर वो पिछले 50 साल से रखी हुई थी। हालांकि इस बात का मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो डैन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था ये बात तो आगे क्लियर हो ही जाएगी, और जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर दूंगा। मैं भी दूंगा। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड है तो या गाइस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया है, एंड अपना ओपिनियन दो कि एनाबेल डॉल सच में कर्स्ड है या एनाबेल डॉल के लिए ये सब हुआ है, एंड क्या एनाबेल डॉल वापस फिर से उसी म्यूजियम में आ चुका है। सब कमेंट करना, सबको हार्ट्स भी मिलेंगे एंड सबको रिप्लाई भी मिलेंगे, ट्राई करूंगा देने का। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ, रात के
5 बज रहे हैं, मिलते हैं यार, पीस आउट। CD का किंग लेके poetic scripture never sweet always real जैसे reality literature करके बैठ कर सभी देखो moms dads brothers सब मिलके बनो daily dose laughter हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो